सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और व्याकरण की कक्षा में आज शब्द युग्मों के अर्थभेद आपको पढ़ाए जाएंगे। तो विलंब न करते हुए शब्द युग्मों के अर्थभेद। शब्द युग्मों के अर्थ भेद। ठीक है, शब्द युग्मों के अर्थ भेद यानी कि शब्द कहने में तो एक जैसा होगा, लेकिन उसका कुछ वर्तनी में बदलाव रहता है और अर्थ में भी उसका बदलाव रहता है। जैसे अवधि और अवधि, अवधि और अवधि। तो अवधि हम इसको एक भाग बना लेते हैं, यहाँ पर दो भागों में आपको करवा देंगे। तो अवधि माने क्या होता है? निश्चित समय। अवधि माने होता है निश्चित समय। अवधि क्या है? अवधि एक बोली है, भाषा है। ठीक है, अवधि भाषा है। ठीक है, फिर है अकथ और अथक। ठीक है, ये बोली और भाषा दोनों है। अवधि बोली जाती है और अवधि लिखी भी जाती है। ठीक है, फिर है अकथ और अथक। अथ ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट है। ठीक है, अकथ जो कहा न जा सके, अथक जो थके ना। ठीक है, अकथ का मतलब जिसके विषय में कुछ कहा ना जा सके, जिसके विषय में कुछ कहा न जा सके, वो क्या है? अकथ है। अथक का मतलब होता है निरंतर, बिना थके हुए, बिना रुके हुए, है ना, बिना थके हुए, बिना थके हुए। ये इंटरमीडिएट और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कक्षा है। फिर इसके बाद में होगा अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा, इसको नंबर 1 डाल लीजिए, इसको नंबर 2 डाल लीजिए और इसको नंबर 3 डाल लीजिए। अपेक्षा, हम किसी से जब कोई प्रत्युत्तर की संभावना करते हैं, और उपेक्षा जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपेक्षा का मतलब हो जाएगा आशा, है ना, किसी से हम आशा रखते हैं, आकांक्षा, है ना। और उपेक्षा का मतलब हो जाएगा, उपेक्षा है तिरस्कार, तिरस्कार, अवहेलना, है ना, तिरस्कार या अवहेलना। ठीक है, फिर 4 नंबर पर देखते हैं। 4 नंबर पर फिर है अतल और अतुल। अतल और अतुल। अतुल जिसकी तुलना न की जा सके, अतुल जिसकी तुलना न हो सके, जिसकी तुलना न की जा सके या तुलना न हो सके। ठीक है, और अतल का मतलब है तलहीन, है ना, जिसकी तली ना हो, तलहीन, वो अतल है। ठीक है,
फिर है अजर और अजीर। अजर और अजीर। अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो या जिसे बुढ़ापा ना आए, वो अजर है। और अजीर माने होता है आंगन। अजीर माने होता है आंगन। ठीक है, इसको 5 नंबर डाल लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद अंश और अंश 6 नंबर पर आप डाल लीजिए अंश और अंश। ठीक है, अंश माने भाग या हिस्सा, भाग या हिस्सा। और अंश माने कंधा, अंश माने कंधा। ठीक है, इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण है चिर और चीर। तो चिर माने हो जाएगा दीर्घकालिक या निरंतर, ठीक है, या सदैव या दीर्घकालिक, दीर्घ समय तक, लंबे समय तक। और चीर माने हो जाएगा वस्त्र या दुपट्टा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगम और आगम, है ना। अगम और आगम। अगम माने जहाँ जाया न जा सके या पहुँचा न जा सके, दुस्तर, जहाँ पहुँचा न जा सके। ठीक है, जहाँ पहुँचा न जा सके वो क्या है, अगम है। और आगम क्या है, आगम है आना या उपस्थित होना, आना या उपस्थित होना, आना या उपस्थित होना। एक बार देख लेंगे। अवधि और अवधि में क्या अंतर है। अवधि निश्चित समय को कहते हैं, अवधि भाषा या बोली दोनों है। अकथ और अथक। अकथ जिसके विषय में कुछ कहा न जा सके, अथक बिना थके हुए। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा आशा और आकांक्षा, उपेक्षा तिरस्कार या अवहेलना। ठीक है, तिरस्कार या अवहेलना करना उपेक्षा कहलाता है। फिर अतल और अतुल। अतल का मतलब तलहीन, जैसे समुद्र का तल बहुत गहरा है तो उसे अतल कह सकते हैं। अतुल क्या है, जिसकी तुलना न की जा सके। अजर और अजीर। अजर जो बूढ़ा ना हो, जर माने होता है बुढ़ापा। ठीक है, और अजीर माने होता है आंगन। ठीक है, अंश और अंश, इसमें सा का अंतर है केवल। तो इस संजम वाली सा का मतलब हो जाएगा भाग या हिस्सा, और अंश माने कंधा। चिर और चीर। चिर माने निरंतर या दीर्घ समय तक, और चीर माने वस्त्र। अगम आगम, जहाँ पहुँचा। अगम माने जहाँ पहुँचा न जा सके, और आगम माने होता है आना या उपस्थित होना। ठीक है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। निरंतर जुड़े रहिए ताकि हम आपको इस प्रकार से साहित्य और व्याकरण दोनों के वीडियोज उपलब्ध करा पाएँ। जय हिंद, जय भारत।